हेलो डियर लविंग स्टूडेंट। कैसे हैं बेटा आप लोग? तो ये आपका जो टेस्ट सीरीज है, जांचें परखें अपनी तैयारी। तो बेटा आप लोग अपनी तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसको परखने का जो सही समय है वो चल रहा है। आप जितना पढ़ें, कितनी इफिशियंसी आपने दिया, कितना इफिशिएंटली आपने काम किया। आपने फिजिक्स में तो कर्नॉट साइकिल का नाम सुना ही होगा, इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला है। तो कितनी इफिशियंसी के साथ आप काम कर रहे हैं। करंट इफिशियंसी भी होती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने देखा था। तो जो आप तैयारी कर रहे हैं उसको परखने का सही समय चल रहा है, और उसे परखने की श्रृंखला में आज हम लोग जो 31 जनवरी से शुरू हुआ है, 7 फरवरी, 7 फरवरी, ये शायद आपका तीसरा टेस्ट है। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज के टेस्ट में देखते हैं। केमिस्ट्री में आज का टॉपिक है सोल्यूशन अल्कोहल फिनॉल और ईथर, जीओसी। इसमें आते हैं बेटा, हम लोग आज सोल्यूशन के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सोल्यूशन में देखिए बेटा, एक या दो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, दो पार्ट में आता है बेटा। ये एक कंसंट्रेशन वाला पोर्शन है और दूसरा आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं बेटा, हम लोग कंसंट्रेशन से जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, मोलरिटी ऑफ द 648 ग्राम ऑफ प्योर वाटर। बेटा प्योर वाटर के लिए कुछ भी दे दे, कितना भी अमाउंट दे दे, मोलरिटी मोलरिटी कुछ भी पूछ ले। यहां पर सल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ये सब एक ही कंपोनेंट है, और वो कौन है? वाटर। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तेरे सिवा कुछ नहीं। मतलब पानी पानी पानी। आज ब्लू है, पानी पानी। और तो ये देखिए दिन है शानी शानी, ब्लू है पानी पानी। तो बेटा आपको दिया 648 ग्राम ऑफ वाटर, अभी मैंने इसको सल्यूट माना। तो भाई सल्यूट का अगर हम मोल्स निकालें तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये हो गया 648 अपॉन 18 मॉलिक्यूलर वेट। अब मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम है, तो डिवाइडेड बाय 1000 कर दो। तो यहां पर मैंने नंबर ऑफ मोल्स लिखा 648 अपॉन 18, और सॉल्वेंट भी हमारा कौन है? सल्यूट ही है, क्योंकि सिंगल कंपोनेंट है। तू ही सल्यूट, तू ही सॉल्वेंट और तू ही सॉल्यूशन। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। 648 डिवाइडेड बाय 1000, और यहां से आ गया 55.5। दिस इज मोलरिटी। तो आपने आंसर लगा दिया होगा 55.5। बहुत सही बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Concentration term like the mass percent, ppm, mole fraction and molality do not depend on temperature. However, molarity is a function of temperature. क्योंकि कंसंट्रेशन में दो टर्म्स होते हैं, एक वॉल्यूम रिलेटेड और एक वेट रिलेटेड। जितने भी वॉल्यूम रिलेटेड टर्म होते हैं वो सब टेम्परेचर के साथ चेंज होते हैं। मोलरिटी, नॉर्मलिटी और आपका स्ट्रेंथ, ये सब वॉल्यूम रिलेटेड जितने होते हैं वो टेम्परेचर से चेंज होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा और मोलरिटी, नॉर्मलिटी घटेगा। तो यहां पर हम लोग सबसे पहला आंसर देखेंगे, वॉल्यूम डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड मोलरिटी इन्वॉल्व्स वॉल्यूम। तो ए आंसर जो है इसका सही है, 67 का ए। अब आते हैं बेटा हम लोग 68 पे। 68 में हम लोग देखते हैं, सारे फॉर्मूलों के लिए मैंने आपको दिया है। अगर मोलरिटी की बात करें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। हमारे पास 1 kg सॉल्वेंट है, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है ये बताता है मोलरिटी। 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के हैं ये बताता है मोलरिटी, और उसी 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है ये बताता है नॉर्मलिटी। मास परसेंट का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट या सिंगल कंपोनेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम परसेंट का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर देखिए मोलरिटी, मोलरिटी, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, सारी बातें हमने दे दिया है। मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन, ये मास परसेंट या वेट परसेंट है। नंबर ऑफ मोल बाय मोल है, ये मोल फ्रैक्शन है। नंबर ऑफ मोल मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये मोलरिटी है, और ये पहला हमारा मोलरिटी है। तो यहां से आप देख सकते हैं बेटा
कि सबसे पहला आपका जो आंसर आ गया 68 का जो है सी है, सी ऑप्शन यहां पर सही है। चलिए, solubility of substance is maximum amount that can be dissolved in a specific amount of, पहले बात देखो solubility किसकी डिपेंड करती है। अगर हम लोग गैस की solubility की बात कर रहे हैं, यहाँ तो कोई मेंशन किया नहीं है सॉलिड या गैस है, लेकिन कहा जाता है कि जो गैसेस इजिली लिक्विफाई हो जाती हैं उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, या जो गैसेस सॉल्यूशन के अंदर जाके आयंस का फॉर्मेशन करती हैं उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस के मॉलिक्यूल, अगर गैस की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हो तो गैस के मॉलिक्यूल बाहर भागेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, घटेगी। और अगर गैस की बात कर रहे हो तो प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ये हेनरी ने कहा था, जिसमें कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल, बहुत ऊपर जाते हैं तो चक्कर आने लगता है, ढिमलाने लगते हैं, या स्क्यूबा डाइवर का जो एग्जांपल है, जो सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है, ये सब प्रेशर से गवर्न होते हैं। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा डी, सारे के सारे फैक्टर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 70, हेनरी लॉ कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो हेनरी कांस्टेंट जो केएच है, केएच की वैल्यू अगर ज्यादा होती है तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम। और केएच जो होता है हमारे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर केएच की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। तो 70 का जो आंसर है वो है बी, हायर द वैल्यू ऑफ केएच गिवन प्रेशर लोअर इज द सॉल्युबिलिटी। ये पॉइंट याद रखिएगा। आइडियल सोल्यूशन, सल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाने पर जो सॉल्यूशन बन रहा है, ना तो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ना तो कोई एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, जीरो। ना तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना तो वॉल्यूम घट रहा है, डेल्टा वी का मतलब क्या हुआ, जीरो। फिर हम लोग कहते हैं बेटा कि यहां पर जो एक्सपेक्टेड और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर होते हैं, ये दोनों वैल्यू भी क्या होती है, सेम। और इंट्रोपी हमेशा क्या करती है, बढ़ती है। और डेल्टा जी की प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, इसलिए डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होती है। तो यहां पर देखिए 71 का ए है। 72 निगेटिव डेविएशन क्या होता है, पहले ध्यान से समझिए, एग्जांपल तो फटाफट मैं आपको बता दूंगा। निगेटिव डेविएशन का मतलब यह होता है कि पहले हमारा वेपर प्रेशर ज्यादा था और बाद में वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम। जैसे आप एसीटोन की बात करिए, एसीटोन एसीटोन या क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म, इनके बीच वंडरवॉल अट्रैक्शन था। जब इन दोनों को हमने मिलाकर सॉल्यूशन बना दिया तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। वंडरवॉल अट्रैक्शन कमजोर है तो वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, कम। यानी पहले वेपर प्रेशर ज्यादा था, अब वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम। तो एग्जांपल हो गया बेटा एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं बेटा। कह रहा है 1 ग्राम ऑफ सल्यूट, यानी ये वेट ऑफ सल्यूट आपको दिया है 1 ग्राम। मोलर मास आपको दिया हुआ है 50। WB जो है ये दिया हुआ है 50 ग्राम, और डेल्टा TB जो है ये दिया है 1। तो सिंपल फॉर्मूला आप जानते हैं, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलरिटी, यानी दैट इज इक्वल टू KB WA अपॉन MA WB इंटू 1000। और यहां से हम लोग कैलकुलेट करके इसको निकाल सकते हैं। केबी डेल्टा टीबी आपको दिया हुआ है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट 1। केबी आपको क्या करना है, कैलकुलेट। WA 1, MA 50 और डिसॉल्व इन 50, ये भी दिया हुआ बेटा, यहां से केबी निकाल लीजिएगा। और केबी निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी बेटा वो है C 2.5, कैलकुलेट कर लीजिएगा बेटा। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था। अगला आ जाइए बेटा, कह रहा है व्हाट वेट ऑफ ग्लिसरॉल, यानी कि वेट ऑफ ग्लिसरॉल मतलब WA आपसे पूछ रहा है। एडेड टू 600 ग्राम, WB जो है आपका कितना है, 600 ग्राम है। लोअर इज फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। और KF की वैल्यू जो है वो आपको दिया 1.86। तो सिंपल देखिए, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF WA अपॉन MA WB इंटू क्या हो गया, 1000, ठीक है ना। डेल्टा TF ये हो गया 10, KF 1.86, MA ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूलर मास ले लीजिएगा, ठीक है ना। ग्लिसरॉल ग्लाइकॉल जानते हैं ना बेटा, तो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूलर मास ले लीजिएगा। WB दैट इज 600। अब यहां से कैलकुलेट कर लीजिएगा WA की वैल्यू, WA निकालिएगा बेटा, WA यहां से निकालने पर आपका आ जाएगा 297। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75।
इसमें कह रहा है कि 10% यूरिया है और 6% नॉन वोलेटाइल है। यूरिया भी नॉन वोलेटाइल है, इसका मतलब हुआ 10 ग्राम इन 100 ml और इसका मतलब हुआ 6 ग्राम इन 100 ml। आइसोटोनिक का मतलब होता है बेटा C1 इक्वल टू C2 अगर नॉन वोलेटाइल है तो। इसमें देखो बेटा दो कंडीशन होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी होता है कि पाई1 इक्वल टू क्या हो, पाई2 हो। पाई1 इक्वल टू क्या हो, पाई2। पाई1 इक्वल टू पाई2 ये बेटा कंडीशन सबके लिए नहीं होती है, लेकिन C1 इक्वल टू C2 देखिए पाई1 इक्वल टू सॉरी पाई1 इक्वल टू पाई2 सबके लिए होता है, लेकिन C1 इक्वल टू C2 सबके लिए नहीं होता। C1 इक्वल टू C2 सिर्फ वहां पे है जहां पर सल्यूट ना तो डिसोसिएट हो ना तो एसोसिएट। इस हिसाब से यहां देखिए दोनों का वॉल्यूम सेम है, नंबर ऑफ मोल्स N1 N2 अपॉन V और V कट गया, N1 यहां पे रखिए तो 10 अपॉन क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास 60 और नॉन वोलेटाइल के केस में 6 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यहां से सॉल्व कर दीजिएगा और फटाफट आपको क्या मिल जाएगा आंसर। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 36। 75 के बाद 76 पे आते हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक में। सपोज अपने रिस्पेक्ट में बात करते हैं, मेरे रिस्पेक्ट में बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाइपरटोनिक। कंसंट्रेशन अगर बाहर ज्यादा है मतलब पानी कम है, मेरे अंदर पानी क्या है ज्यादा, तो मेरे से पानी निकल के कहां जाएगा बाहर, मैं पिचुक जाऊंगा। कितना अच्छा होगा, स्लिम ट्रिम हो जाऊंगा। यानी हाइपरटोनिक में श्रिंक करता है और मुझे हाइपो में डाल दिया गया मतलब बाहर कंसंट्रेशन क्या है कम। बाहर कंसंट्रेशन कम मतलब पानी ज्यादा, पानी अंदर से बाहर से अंदर मेरे अंदर आएगा, मैं फूल के गोलगप्पा हो जाऊंगा। ठीक है, तो हाइपरटोनिक में श्रिंक करेगा, हाइपोटोनिक में फूल जाएगा और आइसोटोनिक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 76 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, Which of the following have the same value of want-of factor? Want-of factor में पहले आप देखिए आयंस, 4 पोटेशियम आयन FeCl6 -4। यहां नंबर ऑफ आयंस कितने हैं 5। इसको तोड़े 2 एल्यूमिनियम आयंस प्लस 3 सल्फेट आयन, तो यहां पर भी नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए 5। यहाँ पे 5 आयंस हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो भाई यहाँ दोनों में आयंस क्या है सेम, इसीलिए इनकी बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी सेम। 77 78 व्हाट अमाउंट ऑफ CaCl2। पहली बात तो देखिए CaCl2 आयोनाइज होने वाला है, तो पाई इज इक्वल टू लगाएंगे ICRT। पाई इज इक्वल टू आई कंसंट्रेशन N बाई VRT, ये हो जाएगा IWA अपॉन MaVRT। अब I की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.47, WA निकालना है ये 0.0821, टेम्परेचर जो है 27 प्लस 273, वॉल्यूम जो है वॉल्यूम 2 लीटर दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिएगा 111 आ जाएगा, यहां से निकाल लीजिएगा। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दिया हुआ है 0.5, WA यहां से कैलकुलेट कर लीजिएगा। 78 का आंसर आ जाएगा बेटा डी आंसर इसका सही है। चलिए आते हैं 79 पे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2% एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट A इज इक्वल टू, पहले देखिए कि हमने बोलना TB फॉर A इज इक्वल टू TB फॉर B, तो बेटा डेल्टा TB इज इक्वल टू होता है TB माइनस T0। इसका मतलब अगर T बराबर है तो T0 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, सीधे आप यहां से सोचिए कि डेल्टा TB फॉर A इज इक्वल टू डेल्टा TB फॉर B, और यहां पर हो जाएगा KB मोलैलिटी ऑफ A एंड KB मोलैलिटी ऑफ B। KB कैंसिल हो गया, सॉरी KB कैंसिल हुआ, और यहां से मोलैलिटी ऑफ A इज इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ B, तो यहां से हो जाएगा WA अपॉन MA WB बाई 1000। ये किसके लिए, A के लिए, सपोज A है, ये सल्यूट की बात हो गई। यहां WB अपॉन MB और WB अपॉन 1000, ये पूरा फैक्टर हमारे किसके लिए हो गया B। इसके लिए बोला 2%, मतलब ये 2 है और ये 98 है, और यहां पे बोला 8%, मतलब ये 8 है और ये हमारा 92 है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन MA 98 अपॉन 1000, ये 8 अपॉन MB 92 अपॉन 1000। यहां से MA और MB के बीच में जो है
वो रिलेशन हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और जब यहां से सॉल्व करोगे 79 का आंसर आ जाएगा बी। कॉन्सेप्ट इसमें यही सोचना है कि दोनों का एलिवेशन आपस में क्या होगा, सेम होगा। चलिए 5 ml of 1NaCl 20 ml Na/2 30 by N/3 मिक्स टुगेदर, वॉल्यूम में कुछ नहीं बेटा, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 is equal to N into V, and this V is the 1000 और सारी वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है, N की वैल्यू क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो 80 का आंसर आ जाएगा डी। चलिए हम लोग आते हैं 81 पे। 81 में है 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम टू डिफरेंट सॉल्वेंट ए एंड बी, इबिलियोस्कोपी कांस्टेंट का रेशियो दिया हुआ, कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, डेल्टा टीबी केबी इंटू एम होता है, ठीक है ना, और टू सॉल्वेंट ए एंड बी, रेशियो ऑफ द एलिवेशन बेटा डेल्टा टीबी, ये मान लो ए के लिए, ये हो गया बी के लिए, के ये मोलैलिटी दोनों की क्या हो जाएगी, सेम, और ए और बी दोनों को डिवाइड कर दो, ये कैंसिल हो गया, ए और बी का के का रेशियो 1:5, मुजवानी क्वेश्चन है बेटा, 1:5, क्योंकि दोनों की मोलैलिटी सेम होगी, क्योंकि दोनों का वेट सेम है, दोनों का वेट सोल्यूट, वेट सॉल्वेंट दोनों क्या है बेटा, सेम। 82 for 1 molar aqueous solution following compound which will show the highest freezing point। पहली बात तो देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि डेल्टा टीबी इज इक्वल, सॉरी डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू होता है टी नॉट एफ माइनस टीएफ, दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू क्या करेगी, घटेगी, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट। हमने कहा ये वैल्यू हाईएस्ट हो तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम, अगर ये हाईएस्ट है तो ये वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, ये वैल्यू मिनिमम कब होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर्स पे, अगर नंबर ज्यादा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, अगर नंबर कम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम, ठीक। तो इसमें देखना है तो इसी में बेटा नंबर सबसे कम होंगे, क्योंकि यहाँ 3 और 1 4 हो जाएंगे, 2 और 1 3 हो जाएंगे, 1 और 1 2 हो जाएंगे, यहाँ पे कोई आयंस नहीं होंगे, आंसर हो जाएगा डी। The size of raw mango shrink कर रहा है, hypertonic solution, concept of osmosis, answer D। molality of the dilute solution is depend, बेटा kf nature of solvent पे डिपेंड करता है, molality पे डिपेंड नहीं करता है, तो unchanged, 84 का C। 85 the correct option for the value। यहां देखिए बेंजीन और ऑक्टेन का मोलर रेशियो दिया है, n बेंजीन n ऑक्टेन 3:2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन जो आएगा ना 3/5 हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन जो होगा वो 2/5 हो जाएगा, एंड दिस PS इज इक्वल टू P बेंजीन X बेंजीन P ऑक्टेन X ऑक्टेन। P बेंजीन आपको दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन 280 इंटू 3/5 और 420 इंटू 2/5, और यहां से कैलकुलेट क्या कर देंगे, PS, ठीक है, और PS सॉल्व करेंगे तो 85 का आंसर आ जाएगा डी। तो ये थे बेटा आपके आज के सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। ओ हाँ भैया, तो बेटा मैं कह रहा था कि टेस्ट को सीरियसली दीजिए, खूब मेहनत करिए, और आज मेरा बर्थडे भी है, तो मैं इस ओकेजन पे प्यारे बच्चों को यही मैसेज देना चाहता हूं। तो पहले तो सभी मेरे प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार एंड लॉट्स ऑफ थैंक्स। बेटा आप लोग खूब मेहनत करिए, खूब आगे चल बढ़िए, और जिस सपने को लेकर के तुम यहां आए हो उन सपनों को साकार करो बेटा, हमारी तुमसे सिर्फ यही गुजारिश है। आपका सपना यहां पे डॉक्टर बनने का है, आप डॉक्टर बनिए, दिन रात मेहनत करिए, जो डाउट्स आ रहे हैं, जो दिक्कत आ रही है, अपने कंसल्ट फैकल्टी से मिलिए और उसको दूर करने की कोशिश करिए, बस गिव अप मत करिएगा, मैं बार बार कहते आ रहा हूं,
हिम्मत मत हारिएगा, लगे रहेंगे, आपका सपना जरूर पूरा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्मणे वादिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे कर्म, हे वत्स, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो आप अपना प्रयास करते रहिए, ऊपर वाला उसका फल आपको जरूर देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो, अपने जीवन में जो सपने लेकर आए हो, आप सभी लोगों के सपने साकार हों। आप लोग पूरे भारतवर्ष के सभी मेडिकल कॉलेज में जाइए। मेरे सारे प्यारे बच्चे, यही संदेश है, किसी भी मेडिकल कॉलेज की एक सीट आपको निकालनी है, बस। आप एक सीट के लिए काम कर रहे हैं, कोई भी मेडिकल कॉलेज हो, एक सीट आपको लेना है, बस यही सपना लेकर के, वन नेशन वन एग्जाम और वन बुक, दैट इज योर एनसीईआरटी। इसी पे फोकस करिए और रेगुलर टेस्ट देते रहिए और अपनी कमियों को पता करते रहिए, उन कमियों को दूर करिए। टेस्ट देने के बाद घर जाइए, घर जाने के बाद उसको रिवाइज करिए, रिवाइज करने के बाद बेटा जो डाउट्स आ रहे हैं वो अपने टीचर से मिलते रहिए, डाउट्स दूर करते रहिए। मेरा यही संदेश है बेटा मेरे सभी प्यारे बच्चों को। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा।